जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रावल शाखा के अंतिम राजा रावल रतन सिंह के बारे में। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1302 से लेकर के 1303 तक था। इनके समकालीन दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच में होता है संघर्ष। इस संघर्ष के 3 कारण बताए गए हैं। नंबर 1, विस्तार नीति। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को चाहता था। नंबर 3, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के लिए अपनी सेना भेजा था, उस समय रतन सिंह के पिताजी समर सिंह चित्तौड़ के राजा थे और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना से कर वसूला था। तो यह 3 कारण दोस्तों बताए गए हैं इस युद्ध के। दोस्तों, 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी आकर चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था और इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था इसके दरबारी विद्वान जिसका नाम था अमीर खुसरो। इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खजाइनुल फुतूह, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों तारिक अलाई। इस ग्रंथ में इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी 5 से 7 महीनों तक चित्तौड़ को घेर कर रखा था और रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कई छोटे मोटे युद्ध हुए थे और इन ही युद्धों में सिसोदिया का राजा राणा लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्र सहित इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रतन सिंह की 2 सेनापति गौरा एवं बादल भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आखिरी में दोस्तों तारीख आती है 26 अगस्त 1303। इस समय चित्तौड़ में रसद सामग्री की काफ़ी कमी हो गई थी। तब रावल रतन सिंह ने केसरिया धारण किया और इनकी पत्नी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। दोस्तों, यह शाखा चित्तौड़ का पहला शाखा था, राजस्थान का दूसरा शाखा था, लेकिन यह राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों रावल रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। 26 अगस्त 1303 के दिन अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और इसका कार्यभार अपने पुत्र खिजर खान को सौंप दिया और वापस दिल्ली चला गया। तो दोस्तों, अभी हमने जो भी पढ़ा है, इस युद्ध के बारे में जो जानकारी लिखी गई है वह लिखी गई है पद्मावत ग्रंथ में। दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ 1540 में लिखा गया था और इसके रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अब दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स रानी पद्मिनी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और रानी पद्मिनी के बारे में रतन सिंह को जिसने बताया था वह था एक तोता जिसका नाम था हीरामन, और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में जिसने बताया था वह था राघव चेतन। और दोस्तों, रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया था। तो दोस्तों, यह थे रावल रतन सिंह, जो थे रावल शाखा के अंतिम राजा। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1326 से लेकर के 1364 तक था। दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गया था सन 1316 में, तब चित्तौड़ का कार्यभार था खिजर खान के हाथों में। तब इसने जालोर के सोनगरा मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का कार्यभार सौंप दिया था और खुद दिल्ली चला गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके बाद में दोस्तों मालदेव सोनगरा चित्तौड़ आकर सन 1316 से लेकर के 1326 तक
चित्तौड़ को संभाला था। इसके बाद में मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा एवं बनबीर, इन्होंने चित्तौड़ को संभाला था। और जब समय आया 1326, तब सिसोदिया के राजा थे राणा हमीर। इन्होंने अपने 7 चाचा एवं अपने दादाजी राणा लक्ष्मण सिंह, इनका बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों चित्तौड़ के राजा थे जैसा या फिर बनवीर। इन दोनों को पराजित करके चित्तौड़ पर राणा हमीर ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार चित्तौड़ में राणा शाखा के संस्थापक बन गए राणा हमीर। दोस्तों, जब चित्तौड़ के राजा राणा हमीर थे, उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो अब होता है मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध को सिंघोली का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में राणा हमीर की जीत हुई। दोस्तों, राणा कुंभल ने एक टीका लिखा था जिसका नाम था रसिक प्रिय। इस टीका में राणा कुंभल ने राणा हमीर को वीर की उपाधि दी है, या फिर राणा हमीर को वीर कहकर पुकारा है। इसके अलावा दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर कुंभलगढ़ लेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।